बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आप अपने ब्लॉक्स का चयन करने जा रहे हैं, प्रखंड का चयन करने जा रहे हैं अपने ज़िले में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर अपने वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 काउंसलिंग नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बताया था कि किन किन प्रखंड को आप ऐसे में सिलेक्शन उनका कर सकते हैं ज़िले के हिसाब से। एक वीडियो मैंने बोला था कि जल्दी ही आएगा, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, वैसे भी अभी आपके पास समय है प्रखंड को चयन को लेकर के, तो वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। एक बार उसे भी आप जाकर के ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप सही ब्लॉक का चयन कर सकें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सही प्रखंड का चयन कितना ज़रूरी है। जैसे हम आपको बता दें, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो आपके मेन सिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उनके एक्सटेंशन, उनके विस्तार की बात करते हैं तो वो आपको 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर्स तक, 40 किलोमीटर तक आपको और इंटीरियर इलाके में उनका फैलाव जो है, उनका विस्तार देखने को मिलेगा। और ऐसे में वहाँ पर आपको, जब हम सुविधाओं की बात करें, जो फैसिलिटीज़ की बात करें, आप भी यही चाहते हो कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो जो भी चीज़ है, जहाँ भी आप रहें, जहाँ आप रहें वहाँ से आपके स्कूल, आपके आवागमन की सुविधा को लेकर के बात करें, सारी चीज़ें ठीक-ठाक होनी चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट तो नहीं बोल सकते ऐसे में, लेकिन ऐसा हो कि आपका काम चल सके। अब यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग की, जैसे कि मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है आपको, सारे के सारे कोशिश करेंगे कि हम मेन सिटी की तरफ अपना प्रखंड जो है वो चुनें, और वो चुनेंगे भी। दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की बात हो रही है, इसमें ट्रांसफ़र अब बात नहीं हो रही, ट्रांसफ़र चल रहा है। तो ऐसे में वो ट्रांसफ़र लेकर के भी मेन सिटी की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको धकेला जा सकता है, आपको आपकी पोस्टिंग की जा सकती है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी तरफ। और हम आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे होंगे, आप प्रखंड देखोगे तो इनका, जब हम उनके जुड़ाव को लेकर के, उनके विस्तार को लेकर के बात करें, तो वो रूरल एरिया में चला ही जाता है, हो ही जाता है। यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किलें, दिक्कतों को लेकर के बात करें, तो कोई इतनी भारी मुश्किल नहीं है जिससे आप समझौता ना कर सकें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज़, अगर हम बात करें रूम को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। जब हम रूम की बात करते हैं तो रूम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है उस तरीके से अच्छा रूम आपको ना मिले जिस तरीके से आप शहर में या सिटी में आपको मिल जाए, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो रूम वाली बात, हाँ, एक चीज़ आपको अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा कि जब रूम रेंट की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रूम रेंट आपको बहुत कम में रहेगा वहाँ पर। और जब हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको रूम रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। वो भाई वेल फर्निश्ड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपना करके रखते हैं, तो उस तरीके से वो पैसा भी लेंगे। उसके बाद अगर हम फैसिलिटी को लेकर के बात करें, लाइट के को लेकर के, पानी, तो पानी की दिक्कत, समस्या कभी ऐसे में नहीं होती है। लाइट की दिक्कत, जैसे अगर बोले भाई ग्रामीण क्षेत्र है तो क्या ऐसे में लाइट की समस्या होगी, तो हम आपको बता दें, बिहार में जब हम नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NBBPCL की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि हम 24 में 23 घंटे जो है बिजली देते हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि ये मुजफ्फरपुर और आसपास के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नॉर्थ बिहार जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो सप्लाई करता है चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाइट जो है वो नहीं रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें। सुविधा को लेकर के बात करें, रात में, जैसे आपको रात में कहीं निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए, मेन सिटी के लिए, तब आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर आपको, जब हम सवारी साधन की बात करते हैं, तो गांव से शहर की तरफ रात में आप भूल जाइए कि ऐसे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैंने बोली कि सुविधा को लेकर के, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं रात में निकल करके। जैसे क्या होता है कि अक्सर हम आपको बता दें कि कोशिश ये रहती है कि आप किसी भी दशा में जो है, जब हम मध्य रात्रि की बात करते हैं, एकदम सुबह की बात करते हैं, तो ऐसे में जब निकलने की बात करें, निकलने, घूमने टहलने की बात करें, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर साधन को लेकर के मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ है भाई, ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स का ज़माना है, तो आपने देखा होगा सब घर बैठे चीज़ों को मंगाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँचती। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर भी चीज़ें डिलीवर होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। सारे जो आपके जब हम एप्लीकेशंस को, ई-कॉमर्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें अमेज़न वगैरह को लेकर के, तो अमेज़न, शायद ही अमेज़न की चीज़ें जो है वो वहाँ पर जाती हों। हो सकता है फ्लिपकार्ट आपका पहुँच जाए, या बहुत सारे और हैं चीज़ें वो पहुँच जाएँ। तो जैसे बहुत सारे हैं, अभी आपने देखा होगा, जब खाना नहीं बनाना है, स्विगी है, और बहुत सारे ज़ोमैटो है, और जो ज़ोमैटो है
है ना? तो वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ऐसे में सिक्योरिटी का भी इशू बहुत ज़्यादा रहता है शहरों में, आप देखे होंगे जहाँ भी है। तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल से वो नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से गाँव और शहर की बात हो रही है, तो वहाँ पर उस चीज़ का इशू जो है वो देखने को मिल सकता है। मेडिकल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की है, तब आप इतनी जल्दी शहर जो है, आपको आने में दिक्कत समस्या होगी, आपको पहुँचने में दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप फैमिली लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं बिहार में, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पोस्टिंग भले ग्रामीण क्षेत्र में हो, आप कोशिश करिएगा कि आप अपना जो रूम है वो आप शहरी इलाके में या शहर से जुड़े हुए उसमें लें। भले आप डेली जो है 10-15-20 किलोमीटर जो भी अप डाउन का हो वो आप ऐसे में करें, लेकिन फैमिली के लिए ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप मेन सिटी में रहें। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रह नहीं सकते। अगर आप सिंगल उसमें हैं तो आप आराम से इत्मीनान से 2-4 जो भी अपने टीचर हैं उनके साथ में आप आराम से रह सकते हैं। कोई दिक्कत सामना कोई किन्हीं भी दिक्कतों का सामना ऐसे में नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो प्रखंड हैं वो मैंने बता दिया है कि कुछ ऐसे प्रखंड हैं उनका चुनाव आप बहुत सही से करिएगा। कुछ ज़िले मैंने बताए थे, आप अपने ज़िलों को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि वैसे वो ठीक है 37-38 ज़िले जो भी हैं उनको हम यहाँ पर बताते चलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर मेंशन करिएगा तो उसको हम लेकर के एक बार फिर से चर्चा ज़रूर करेंगे।